हे गाइस, दिस इज योर यश भैया एंड वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट लेक्चर में आपने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को मस्ती से समझा। इस लेक्चर में हम लोग एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन। ध्यान से सुनना चांद सितारों, क्योंकि ये सवाल 2 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन if one component breaks the other components also stop working। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर एक कंपोनेंट ब्रेक कर जाता है तो बाकी कंपोनेंट भी काम करना बंद कर देते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। दिवाली में अपने घरों के बाहर कभी झालर या लाइटिंग लगाई है? मैं भी ना क्या पूछ रहा हूँ, घर का काम कहाँ तुम लोग कराते होगे, तुम लोग अपने काम खुद कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। बट जोक्स अपार्ट, आपने देखा जरूर होगा, है ना, जो दिवाली की लाइटिंग में बल्ब लगे होते हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होते हैं। और तुमने देखा होगा कि अगर उस झालर का एक बल्ब टूट जाए तो बाकी की झालर भी काम करना बंद कर देती है। तो यही चीज लिखी हुई है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर एक कंपोनेंट टूट जाए, झालर का एक बल्ब टूट जाए, तो बची हुई झालर भी काम करना बंद कर देती है। इसी का उल्टा पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वन कंपोनेंट ब्रेक्स, अदर कंपोनेंट कीप वर्किंग प्रॉपर्ली। तुमने अपने घरों में जो पंखे, लाइटें, टेलीविजन ये सब कनेक्ट किए हुए हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर एक कंपोनेंट ब्रेक भी कर जाता है तो बाकी कंपोनेंट अपना काम करते रहते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे घर में पंखा खराब हो गया, फैन नहीं चल रहा है, तो क्या लाइट भी बंद हो जाएगी? क्या तुम टीवी भी यूज नहीं कर पाओगे? क्या तुम एसी भी नहीं चला पाओगे? ऐसा नहीं होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर एक कंपोनेंट ब्रेक कर रहा है उसके बावजूद भी बाकी कंपोनेंट सही से चलते रहते हैं। दूसरा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में एक ही स्विच होता है हर अप्लायंस का, है ना। और अगर हम हर अप्लायंस को सेपरेटली ऑन या ऑफ करना चाहते हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते। क्या तुमने देखा है दिवाली की झालर में हर एक बल्ब का अपना एक अलग स्विच हो? ऐसा नहीं होता है। ऐसा हो तो पूरा दिन हमको झालर जलाने में ही लग जाए। लेकिन वहीं तुम्हारे घरों में जो अप्लायंसेस पैरेलल में कनेक्टेड हैं, उनमें जो अप्लायंसेस हैं उनका सबका सेपरेट स्विच है। तुम जब चाहो किसी भी अप्लायंस को ऑन कर सकते हो, जब चाहो किसी भी अप्लायंस को ऑफ कर सकते हो। क्या ऐसा होता है क्या टीवी घर में चलाओ तो एसी, पंखा, कूलर, लाइट सब जल जाए? नहीं होता ना। देखो यही चीज यहाँ लिखी है कि अप्लायंसेस इन सीरीज हैव वन स्विच ड्यू टू विच दे कैन नॉट बी टर्न्ड ऑन और ऑफ सेपरेटली। वहीं पैरेलल में appliances have different switch due to which they can be turned on or off separately। लास्ट पॉइंट है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में the overall resistance increases too much due to which the current is low। सीरीज कॉम्बिनेशन में तुमने देखा कि जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो हम ऐड करके निकालते हैं, R is equal to R1 plus R2 plus R3। देखा ना। तो जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है वो सीरीज में बहुत ज्यादा हो जाता है। अब अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो यहां से देखो, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, करंट कम हो जाता है। जब सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ज्यादा होती है तो करंट कम हो जाती है, तो हर एक अप्लायंस तक बहुत कम करंट पहुंच पाती है और अप्लायंसेस को ऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वहीं पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में द ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस ड्यू टू विच करंट इज हाई। अभी तुमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़ा था कि 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, देखा था ना। तो वहां पर जो ओवरऑल रेजिस्टेंस आता है वो कम हो जाता है बहुत, फॉर्मूले से जब हम निकालते हैं। तो अगर ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो अप्लायंसेस होते हैं उनमें करंट ज्यादा पहुंचती है। यही कारण तो है कि हम घरों में अप्लायंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जिससे कि हर एक अप्लायंस तक मजे से अच्छी खासी करंट पहुंचे। तो आई होप आपको तीनों पॉइंट समझ में आ रहे होंगे और इनको समझने का बेस्ट तरीका है एग्जाम्पल ले लो। सीरीज में ले लो झालर का, लाइटिंग का एग्जाम्पल, पैरेलल में ले लो घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का एग्जाम्पल। तो खुद से सोच सोच के एग्जाम में लिख सकते हो, राइट। तो बस इस वीडियो में इतना ही। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।